आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हमेशा बोलते रहते कि आपने बोल दिया साइलेंट रहो, आपने बोला उससे बात कम करो, या फिर आपने बोला ये करो, आपने बोला नो कांटेक्ट फॉलो करो। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ती है, और मुझे पता है सबको करनी पड़ती है प्रॉब्लम, कि उससे बात करने का मन करता है। जब भी उससे बात करने का मन करे तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, मुझसे अगर आप 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, कॉल बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, क्लियर बता दूं, जिसको ज़्यादा जरूरत है वही कॉल बुक कराना, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी हम आते हैं कि उस इंसान से बात करने का मन कर रहा है। सिंपल चीज़ मान लो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, या फिर आप साइलेंट हो, या फिर आप उससे कम बात करने, जैसे मैंने वीडियोज़ में बताई है, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है कि आप साइलेंट हो जाओ, उस इंसान से थोड़ा दूर रहो, उस इंसान से बात ना करो। हम करते नहीं है उस इंसान से बात, हम उस इंसान से थोड़ा दूर होते, एक दिन हो गया, लेकिन हमने अगर उस इंसान को ऑनलाइन देख लिया, हमने अगर उस इंसान को किसी और से बात करते हुए देख लिया, हमने उसका नंबर बिजी देख लिया, हमने उसका अच्छा वाला स्टेटस देख लिया, अच्छा वाला फोटो देख लिया, हमसे कंट्रोल नहीं होता है, खुद का जो माइंड है वो कंट्रोल में नहीं रहता। उस इंसान के लिए हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते उस टाइम पे, मतलब वो इंसान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता, उल्टा बोल दिया मैंने। तो हम उस इंसान के पीछे तब लग जाते कि नहीं अब बात करनी पड़ेगी, और कंट्रोल नहीं होता, आपा खो देते और उस इंसान से बात कर लेते, और जो भी हमारा पूरा खेल खेला होता है हमने नो कॉन्टैक्ट का, पूरा पानी में चला जाता है। और वो इंसान जो ये सारी चीज़ें करता है वो इसीलिए करता है ताकि आप सरेंडर करो, आप झुको उस इंसान के सामने, हाथ जोड़ो। और हम झुक जाते बार बार उस इंसान के पास, या फिर हम बार बार उस इंसान के पास चले जाते, बार बार उस इंसान को ये कर देते, अच्छा मेरे को नीड है तेरी, मेरे को तेरी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें करने से हमारी वैल्यू गिरती है, ये सारी चीज़ें करने से हम उस इंसान की नज़र में गिर जाते। मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, रियलिटी सुन लो मेरे मुँह से। रियलिटी ये है कि अगर आप चाहते हो ना एक ऐसे परफेक्ट रिलेशनशिप में रहना, जिस रिलेशनशिप में आपकी इज्जत यहाँ पे हो, अगर उस इंसान की इज्जत यहाँ पे तो आपकी भी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको गेन करनी पड़ेगी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू। एक वैल्यू एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सारी चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन वो इंसान देने को तैयार नहीं। वो इंसान सिर्फ आपको हर्ट कर रहा है बार बार, वो इंसान आपको मतलब छोड़ के जा रहा है, या फिर आपको जो भी चीज़ आपकी सिचुएशन में। लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि आप साइलेंट रहो, चुप रहो, लेकिन हमसे हो ही नहीं पा रहा, हम बार बार उससे बात करने का मन हो रहा है। जब भी उससे बात करने का मन करे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मैं अभी इस बार फिर से बात कर लूँगा तो वही चीज़ होने वाली है। फिर से मैं थोड़े दिन अच्छा रहेगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा, फिर माफ़ी मांग लूँगी, या फिर माफ़ी मांग लूँगा तो फिर ये मेरे को माफ़ कर देगी, या फिर माफ़ कर देगा, मेरे पे एहसान कर देगा, फिर से थोड़े समय अच्छे के लिए अच्छे से रिलेशनशिप में रहेगा। फिर यही करने वाला है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने हमारे ऊपर एहसान किया ना, वो तो ये शो कर रहा है मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरी ज़रूरत है, वो ये शो कर रहा है। और हम भी तो यही शो कर रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारी ज़रूरत हो या नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम भी ये शो कर रहे हैं। तो वो इंसान इसी की वजह से और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है वो इंसान। हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि लोगों को इग्नोर करना इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर हम लोगों को इम्पोर्टेंटली इग्नोर नहीं कर पाएंगे उस इंसान को, तो प्लीज़ उस इंसान को इग्नोर करना आपको सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे कंट्रोल नहीं होता जी। मतलब उस इंसान से बात करने का मन करता है जी, इतने समय से रिलेशनशिप था जी, इतनी आदत लग चुकी थी, रोज़ रात को कॉल आता था, रोज़ सुबह कॉल आता था, बाबू सोना होता था, बाबू मोना सोना सब होता था। अब नहीं हो रहा है जी, अब मेरे को से रहा नहीं जाता। ये आपकी एक आदत है सिर्फ। हमें लगता है हम तो अटैच हो गए। अटैचमेंट नहीं बोलते इसको। हम लोग बहुत सारे मुझे बोलते अरे इतने समय से ऐसा था और आप बोल रहे ये सारी चीज़ें करना, मैं तो बहुत अटैच हो गया उससे। फिर मैं उस इंसान से पूछता हूँ कि अटैचमेंट का मीनिंग क्या है, मुझे ये बताओ। अटैचमेंट का मीनिंग ये होता है कि किसी इंसान के साथ हम काफ़ी लॉन्ग समय से रिलेशनशिप में थे, उस इंसान के साथ हमने रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड किया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उस इंसान ने भी हमें क्वालिटी टाइम दिया, हमने भी क्वालिटी टाइम दिया, और हमें किसी पर्सनल रीज़न की वजह से दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और फिर अलग हुआ है, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। उसको भी तकलीफ हो रही है, आपको भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी तरफ से मेरे को तकलीफ हो रही है। अरे उसको भी तो होनी चाहिए, उसको तो हो नहीं रही है, तो कहाँ से अटैचमेंट हुई? अटैचमेंट का मतलब उसकी भी है और आपकी भी है, तब जाके अटैचमेंट होती है। अदरवाइज ऐसे अटैचमेंट नहीं होती अकेले मेरे से अटैचमेंट। वो आदत है, उसको अटैचमेंट नहीं बोल सकते हम, उसको आदत बोल सकते हैं। सिगरेट पीना गलत आदत है, लेकिन लोग पी रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आदत से मजबूर है। लोगों को बोला अरे सिगरेट हानिकारक है, वो सिगरेट वाले जो बॉक्स आता है ना उस पर खुद पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है शरीर के लिए, तो भी लोग पी रहे हैं। और जो विमल खाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तंबाकू खाते, उस पर भी लिखा होता है, तो भी लोग खा रहे, क्योंकि उनको पता होने के बाद भी खा रहे, क्योंकि वो आदत से मजबूर है। वैसे आप भी आदत से मजबूर हो, अगर आप चाहो तो अपनी आदत को छोड़ सकते हो, सिर्फ आदत की खेल है।
नहीं करनी मेरे को इसको मैसेज, बात करने का मन कर रहा है, ध्यान हटा लो वहाँ से, मन हटा लो, खुद को बिजी रखना सीखो। हम खुद को इतना निठल्ला बना रखा है, खुद को इतना खाली बना रखा है, खुद के पास कोई काम ही नहीं है। मेरे पास तो सर इतना काम है तो भी उसकी याद आती है, नहीं है तुम्हारे पास काम, काम होता तुम्हें याद ही नहीं आती। अगर काम है तो तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो। बहुत सारे बोलते मेरे तो काम में रहता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, तो भी उसके, अरे अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस रहोगे ना तो आपको किसी की याद नहीं आएगी। मुझे तो किसी की नहीं आती, मैं तो मेरे काम को लेकर इतना सीरियस हूँ, पूरे दिन इतना काम होता है मेरे को, कभी किसी की नहीं याद आती। और सच में बताओ अगर गर्लफ्रेंड होगी तो भी मेरे को याद नहीं आएगी उसकी, ठीक है ना, सिंपल चीज़ है यार। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को इंपॉर्टेंस देता हूँ। लोगों को अपने काम को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी आपका काम बन जाएगा, जिस दिन आपकी प्रायोरिटी आपका जॉब, आपका बिजनेस बन जाएगा, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की नीड नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जब भी उस इंसान से बात करने का मन करे, जब भी उसको कॉल करने का मन करे, तो खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखो, खुद को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। उसके पीछे भागने से अच्छा है खुद को थोड़ा खुद के मन को थोड़ा शांत बना लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत भी नहीं आपको, ठीक है ना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।